हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बहुत बहुत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देखिए, बीएड परीक्षा 2023 की आपकी तैयारी तो करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद में जो आपको बेल आइकन देगा उसको प्रेस कर लीजिए, जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए, ठीक है। क्लास का अगर समय देखें तो जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे आपको हमारे चैनल पर डेली बेसिस पे देखिए आपको जो है देखने को मिलती है। जो रीजनिंग की क्लास है दोपहर को 2 बजे आपको हमारे चैनल पर जो है डेली देखने को मिलती है। और इस टाइम पर जो देखिए कला वर्ग की क्लास शाम को 4 बजे हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलती है। और जो हिंदी की क्लासेस आती है हिंदी की क्लास जो आपको देखिए शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर डेली देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो हमारे क्लासेस का समय है इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो है आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है। बाकी पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा, हमका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो फटाफट जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, यहाँ पर जो कि पीडीएफ है मिल जाएगा आपका। और जो अपडेट होता है क्लास का टाइम टू टाइम डेली टू डेली आपको यहाँ पे देखिए देखने को मिलता है। तो फटाफट जाइए आप वहाँ पे जुड़िए, इससे आपको जो है क्लास मिस नहीं होगी। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का जो पेज है परीक्षा की शिक्षा नाम का, उसका भी लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। तो आप चाहिए हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हुई। 51 से क्या देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा सही उत्तर का। शिवाजी का जो जन्म है कहाँ पर हुआ था, बताइए शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए शिवाजी का जो जन्म आपका शिवनेर में, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प पहले पे आपका सही उत्तर, ठीक है। शिवाजी का जन्म महाराष्ट्र राज्य के शिवनेर के दुर्ग में 19 फरवरी 1630 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और 6 जून 1974 को उन्हें रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था। 6 जून, देखिए 6 जून आपका कल ही था, 6 जून को ही उन्हें देखिए कितना हो गया 350 साल हो गया, ठीक है। 350 साल जब उनका राज्याभिषेक होता 350 साल हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। 52 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी, बताइए कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिभा तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है साथियों। 52 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 81 ईसा पूर्व जो आपका दिया गया बी वाला पिकअप आपका सही, ठीक है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की जो तिथि है 81 ईस्वी है। इस बौद्ध प्रतिमा अभिलेख को कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष मथुरा से सारनाथ में स्थापित किया गया था, जो आपका पे बी वाला पिकअप देगा। 52 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर उत्तर देंगे सही, तो ध्यान से देखकर बताइएगा सही का। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस वर्ष हुआ था, बताइए अस्थाई बंदोबस्त जो आपका बंगाल और बिहार में किस वर्ष हुआ था। 53 पर सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए आपका हुआ था 1793 ईस्वी में, जो आपका दिया गया है बी वाला पिकअप आपका सही, तो ठीक है। बिहार बंगाल एवं उड़ीसा में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। यह एक भू राजस्व प्रणाली थी जिसके अंतर्गत जमींदारों द्वारा प्राप्त राजस्व में कंपनी की हिस्सेदारी को अस्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया था, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 54 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर, ध्यान से देखिए बताएंगे अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, बताइए अर्थशास्त्र के जनक कौन थे। तो देखिए अर्थशास्त्र के जनक की बात करें आपका एडम स्मिथ, जो आपका दिया गया है यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही, तो ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा ध्यान से देखिए आपको बताएंगे 55 नंबर उत्तर देंगे सत्य को। ऋग्वेद में कितने सूक्त है, बताइए ऋग्वेद में कितने सूक्त है साथियों। 55 में सही उत्तर देखिए ऋग्वेद में आपकी बात करें तो कुल आपके 1028 जो है सूक्त है, तो जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका चाहिए, ठीक है। ऋग्वेद में कुल आपके देखिए 10 मंडल है जिनमें 10,580 जो है ऋचाएं हैं, 1028 जो है सूक्त हैं, ठीक है। और ऋग्वेद जो आपका विश्व का प्राचीनतम रचना मानी जाती है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 56 नंबर उत्तर देंगे सही, तो ध्यान से देखिए बताएगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, बताइए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। देखिए अनाईमुड़ी है, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी, याद देखिए जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका और इसकी और यह जो आपका देखिए केरल राज्य में है और जो इसकी ऊंचाई है साथियों 2695 मीटर है। कहाँ पे स्थित है, तो केरल राज्य में, याद रखिए, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 57 है उत्तर देंगे सही से बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। दिया गया आपका सहारा रेगिस्तान की गर्म शुष्क धूल भारी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं। सहारा रेगिस्तान की गर्म शुष्क धूल भारी स्थानीय हवा को क्या कहते हैं साथियों। 57 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए उन्हें हरमट्टन कहते हैं, जो आपका टी वाला पिकअप देगा 57 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान की गर्म शुष्क धूल भारी स्थानीय पवन है, यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व दिशा में चलती हैं। इसे आपका देखिए डॉक्टर वाई भी कहा जाता है। तो जो आपका दिया गया है टी वाला पिकअप 57 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 57 नंबर होगा। 58 पे उत्तर देगा सही उत्तर पूछा आपका
1757 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी बताइए। 1757 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी, 58 से उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की, जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प आपका चले 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की सेना को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा 58 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 59 नंबर है, उत्तर देंगे तो ध्यान से देखकर बताएंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किस सूची का विषय बताइए। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन जो आपका किस सूची का विषय होता है, 59 पे से उत्तर का हो जाए तो देखिए आपका समवर्ती सूची का। ठीक है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जो है कानून बना सकते हैं, उसको देखिए समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर हो जाए। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 60 नंबर है, ध्यान से देखिए उत्तर दीजिएगा। पूछा गया आपका किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था बताइए। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन के जो है सौंप दिया गया था। 60 पे से उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग के, जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा 60 पे आपका सही। ठीक है, क्लियर है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का शासन जो है महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया था। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 61 नंबर है, उत्तर देंगे से उत्तर का ध्यान से देखिए बताया गया है। पूछा गया आपका तिहरी बांध है किस नदी पर स्थित है बताइए। तिहरी बांध जो आपका किस नदी पर स्थित है, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए आपका भागीरथी नदी पर, जो आपका सी वाला पिकअप देगा 61 पे आपका चलो। ठीक है, देश का सबसे ऊंचा जो है तिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के तिहरी में भागीरथी नदी पर स्थित है। इसका जो निर्माण है वर्ष 2006 में हुआ था और यह बांध जो कि आपका 260.5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, देश का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 62 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। अंतिम मुगल शासक कौन था बताइए। अंतिम मुगल शासक कौन था, 62 पे सही उत्तर का होता है। देखिए अंतिम मुगल शासक जो आपका बहादुर शाह द्वितीय था, जो आपका दिया गया डी वाला पिकअप 62 पे आपका सही था। ठीक है, अंतिम मुगल शासक आपका देखिए बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखिए 63 नंबर, उत्तर देंगे सही। बताइएगा राजस्व पार्टी का स्थापना किसने की बताइए। राजस्व पार्टी की जो स्थापना साथियों किसने की, तो देखिए राजस्व पार्टी की जो स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने, जो आपका ए वाला पिकअप देगा 63 पे आपका। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर राजस्व पार्टी की जो है स्थापना की थी। इस पार्टी के अध्यक्ष जो आपके CR दास और सचिव जो आपका जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है ये वाला पिकअप आपका सही उत्तर हो जाए। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 64 है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा आइडेंटिटी का क्या पूछा गया है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की दिशा क्या होती है बताइए। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की जो वायु की दिशा साथियों क्या होती है, तो देखिए घड़ी की सुई की विपरीत दिशा होती है। ठीक है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा ऐसी होती है, यानी कि इधर की दिशा होती है। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में वायु की जो दिशा होती है देखिए आपकी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होती है, यानी कि ऐसी होती है, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया आपका 65 नंबर है, ध्यान से देखिएगा उत्तर देंगे। बादलों वाली रात को ओस कम पड़ती है, इसका कारण क्या होता है। बादलों वाली रात को जो है ओस कम पड़ती है, इसका कारण क्या होता है, तो देखिए इसका कारण होता है साथियों धीमा विकिरण, जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प 65 पे आपका सही। बादलों वाली रात में धीमी गति से विकिरण की वजह से ओस जो है कम पड़ती है। ठीक है, ओस की बूंदों का जो निर्माण है वातावरण में उपस्थित जलवाष्प के संघनन की वजह से होता है। रात्रि में पृथ्वी के विकिरण की वजह से पृथ्वी का जो वातावरण ठंडा हो जाता है। मेघाच्छन्न के कारण पृथ्वी की सतह का जो तापमान है ठंडा नहीं रहता और ओस की बूंदों का जो है निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे सत्य का 66 से उत्तर देंगे, ध्यान से देखिए बताएंगे सत्य का। किस गुप्त शासक को देखिए कविराज कहा गया बताइए। किस गुप्त शासक को जो है कविराज कहा गया है, 66 पे से उत्तर का देखिए समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को देखिए कविराज कहा गया है और इन्हें देखिए और क्या कहा जाता है, तो देखिए भारत का नेपोलियन भी इनको ही कहा जाता है, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देखा आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त एक अच्छे शासक एवं कवि थे। उन्हें आपका देखिए वीणा वादन में रुचि थी, उन्हें कविराज की जो है उपाधि प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 67 उत्तर देंगे से उत्तर का ध्यान से बताएंगे। 67 नंबर उत्तर सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी बताइए। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी साथियों, 67 पे से उत्तर का देखिए सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा जो आपकी देखिए प्राकृत भाषा थी, जो आपका यहाँ पे पीला पिकअप देगा है 67 पे आपका ठीक है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा का प्राकृत थी। सातवाहन वंश भारत का प्राचीन राजवंश था जिसने दक्षिण भारत पर शासन किया था। इस वंश का जो शासन काल 60 ईसा पूर्व से 240 ईस्वी था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 68 है, ध्यान से देखो उत्तर देंगे। पूछा गया आपका राज्य
केवल विषय क्रियाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, या किसका मत बताइए। राज्य केवल विषय क्रियाओं के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, या किसका मत है साथियों। 68 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कि जे एस मिल का जो है मत है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा। 67 पे आपका सही, 68 पे आपका सही, ठीक है। प्रशासनगत कथन जॉन स्टुअर्ट मिल का, जॉन स्टुअर्ट मिल जो आपका दिया गया है कथन, ये इनका ये, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल, इनका ये कथन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे सही उत्तर 69 उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। निम्न में से किसके अनुसार रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, बताइए। यह किसका कथन है कि जो रक्त संबंध है समाज को जन्म देता है और जो कालांतर में समाज जो है राज्य को जन्म देता है, बताइए यह किसका कथन है साथियों। तो यह जो कथन आपका मैकावर का, ठीक है। मैकावर का, तो जो आपका ए वाला विकल्प 69 पे आपका, ठीक है। मैकावर के अनुसार रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज जो है आपका कालांतर में राज्य को जन्म देता है, जो आपका ए वाला विकल्प 69 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 70 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देख बताएंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है, बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है। 70 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए अनुच्छेद 51 क में, जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा। 70 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। अनुच्छेद 51 का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 51 में 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है, बताइए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी जो है रिट याचिका दायर की जा सकती है साथियों। 71 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए हैप्सियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो आपका दिया गया है पी वाला पिकअप आपका सही उत्तर, ठीक है। एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है शरीर का होना। इस रीट का प्रयोग जो है गैर कानूनी नजरबंदी के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए होता है, तो जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा 71 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 72 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। 72 है, वह तर्क जो सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर जाता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। वह तर्क जो सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर जाता है उसे क्या कहते हैं साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाता है, तो उसे देखिए आपका निगमनात्मक कहते हैं, ठीक है। निगमनात्मक कहते हैं, निगमनात्मक, जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। वह तर्क जो सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर जाता है उसे कहते हैं निगमनात्मक, जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। 73 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अनुसार उपभोग प्रतिकूल उत्पादन है। उपभोग प्रतिकूल उत्पादन है या उत्पादन के प्रतिकूल है। उपभोग प्रतिकूल उत्पादन है या उत्पादन के प्रतिकूल है, यह किसका कथन है साथियों। तो यह जो कथन है साथियों ये आपका है प्रोफेसर मार्शल का, ठीक है। प्रोफेसर मार्शल का, जो आपका यहाँ पे सी ए वाला विकल्प देगा आपका सही, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोग प्रतिकूल उत्पादन है या उत्पादन के प्रतिकूल है। उपभोग वह क्रिया है जिससे आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त होती है और फलस्वरूप उपयोगिता कम हो जाती है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 74 है, उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो मुद्रास्फीति का कारण नहीं है, ठीक है। मुद्रास्फीति का कौन सा एक कारण नहीं है, तो उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि जो आपका देखिए मुद्रास्फीति का एक कारण नहीं होता, जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। मुद्रास्फीति के निम्न कारण कौन कौन। सरकार की मुद्रा संबंधी नीति, मुद्रा की चलन गति में वृद्धि, मुद्रा की चलन गति से वृद्धि, घाटे का वित्त, युद्ध जनित मुद्रा प्रसारण, साखों को निस्तार, उत्पादन में कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, ये सभी क्या है, तो ये सभी जो आपके देखिए मुद्रास्फीति का कारण है, लेकिन उत्पादन में जो वृद्धि है मुद्रास्फीति का कारण नहीं होती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 75 वो उत्तर देंगे, ध्यान से बताएं सही का। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए कोयला उत्पादन में भारत में विश्व का जो स्थान है आपका देखिए दूसरा स्थान, जो आपका पी वाला विकल्प देगा 75 पे आपका सही है। विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का देखिए दूसरा स्थान आता है, प्रथम स्थान पर जो कि चीन आता है और तीसरा स्थान पर आपका अमेरिका आता है, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 76 से, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे सही। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें जो है बढ़ जाती है क्या कहलाती है। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का जो मूल्य है गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है वह क्या कहलाती है, तो वह स्फीति जो आपके देखिए मुद्रास्फीति कहलाती है, जो आपका यहाँ पे ये विकल्प देगा आपका सही, तो ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 77 नंबर बताएंगे राइट आंसर को। ध्यान से देखिएगा, पूछा गया आपका किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प किया गया था। बताइए किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प किया गया था। 77 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, जो आपका दिया गया पी वाला पिकअप 77 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोशलिस्ट पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज के सामाजिक स्वरूप
की स्थापना का जो है संकल्प किया गया था। ठीक है, क्लियर है। यह पंचवर्षीय योजना आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर। ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर का। निम्न में से किसके अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता है, बताइए। निम्न में से किसके अनुसार जो आपकी बुद्धि अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता है साथियों। 78 पर से उत्तर क्या हो जाता है, देखिए टमरन की जो आपका ये वाला विकल्प देगा 78 पर आपका। ठीक है, टमरन के अनुसार बुद्धि जो है अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता है। बुद्धि मनुष्य की जन्मजात शक्ति है या मनुष्यों को विविध बातें सिखाने में सहायक है। ठीक है, जो ये वाला विकल्प 78 पर आपका। अगला क्वेश्चन देखा वो 79 नंबर, उत्तर देंगे ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। साहचर्य के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया, बताइए। साहचर्य के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किसने किया, 89 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका अरस्तु ने, जो अपना पे सी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखा। 78 नंबर है, 80 नंबर है, 80 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका निम्न में से कौन जो आपका अर्जित परिस्थिति का उदाहरण, बताइए। परिस्थिति का उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो आपका देखिए अर्जित परिस्थिति का उदाहरण साथियों। 80 पर से उत्तर क्या हो जाता है, देखिए आपका डॉक्टर, जो आपका पी वाला पिकअप देगा है 80 पे आपका। ठीक है, डॉक्टर जो है आपका देखिए अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है, जो आपका यहाँ पे पीएल पिकअप देगा आपका सही। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर है, उत्तर देंगे ध्यान से देखकर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से किस समाज शास्त्री के अनुसार प्रकार्य का अर्थ आवश्यकता की संस्तुति, बताइए। निम्न में से किस समाज शास्त्री के अनुसार प्रकार्य का अर्थ आपका देखिए आवश्यकता की संस्तुति है। तो देखिए मैलिनॉक्सकी का, जो आपका डी वाला पिकअप देगा 81 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है, ध्यान से देखिए उत्तर देकर बताएंगे। सांस्कृतिक और पारिस्थितिक की अवधारणा का प्रतिपादक कौन, बताइए। सांस्कृतिक पारिस्थितिक की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है साथियों। 82 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जूलियन स्टीवर्ट है, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 82 पे आपका। ठीक है, सांस्कृतिक परिस्थिति की अवधारणा के प्रतिपादक आपके मानव विज्ञानी जूलियन स्टीवर्ट है। ठीक है, याद रखिए, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प 82 पे आपका। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है, ध्यान से देखिए उत्तर देंगे सही का। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। 83 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए राज्यपाल के द्वारा, आपका पहला पिकअप देगा 83 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखें, 84 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। ध्यान से देखिए बताइए सही उत्तर। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया, बताइए। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था। 84 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए अबुल कलाम आजाद द्वारा, जो आपका पे सी वाला पिकअप देगा 84 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए, आपका 85 नंबर है, उत्तर देंगे सर। ध्यान से देखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके शपथ की जो पद है साथियों, शपथ जो है इसके राष्ट्रपति दिलाता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 85 पे आपका सही। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए, आपका 86 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर। राजनीति समाज के मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन से संबंधित है, यह कथन किसका, बताइए। राजनीति समाज के मूल्यों के सत्तात्मक आवंटन से संबंधित है, यह कथन किसका है। 86 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए डेविड स्टर्न का, जो आपका ये वाला पिकअप देगा 86 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डेविड स्टर्न के अनुसार राजनीतिक जो आपका विज्ञान समाज के मूल्यों का सत्तात्मक वितरण है। ठीक है, जो दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखें 87 नंबर है, उत्तर देंगे ध्यान से बताएंगे सही उत्तर। भारत की राष्ट्रीय आय में वर्तमान में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान, बताइए। भारत की राष्ट्रीय आय में वर्तमान में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। 87 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए विनिर्माण में, जो आपका दिया गया है बी वाला पिकअप 87 पर आपका। भारत की राष्ट्रीय आय में वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, जो आपका बी वाला पिकअप है 87 पे आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 88 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर। ध्यान से देखिए, बता निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र यानी कि ईपीजेड की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देखिए कांडला में, जो आपका दिया गया है बी वाला पिकअप 88 पे आपका सही। ठीक है, एशिया व देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र यानी कि ईपीजेड वर्ष 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था, जो आपका बी वाला पिकअप है 88 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन 89 नंबर है, उत्तर देंगे सही होगा। TAT का पूरा नाम क्या, बताइए। TAT का पूरा नाम क्या होता है। देखिए TAT का पूरा नाम आपका होता है साथियों थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप 89 पे आपका। अगला क्वेश्चन 90 बताएंगे सही। तो ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित हिंदी विवाह के प्रकार में कौन सा आपका निंदनीय माना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका हिंदी विवाह के प्रकार में से कौन सा निंदनीय माना जाता है साथियों। 90 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका गंधर्व विवाह, जो आपका पे ए वाला पिकअप देगा आपका। ठीक है, गंधर्व विवाह जो आपका देखिए
हिंदू विवाह के प्रकार में से आपका निंदनीय माना जाए, जो आपका पे ये वाला कहते हैं 90 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देकर बताएंगे सही उत्तर कौन हो जाएगा, 91 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन, बताइए मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, इसका सही उत्तर कौन होगा, तो देखिए आपके जैमिनी, जो आपका डी वाला पिकअप देगा 91 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 92 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर कौन हो जाएगा। हिंदू धर्म में कितने संप्रदाय हैं, बताइए हिंदू धर्म में कितने संप्रदाय हैं, तो हिंदू धर्म में कुल आपके देखिए इनमें से कोई संप्रदाय, ठीक है हिंदू, और एक मिनट रुकिए, हिंदू धर्म की बात कर, एक मिनट रुक जाइए, कहाँ पे मैं चल रहा हूँ। हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म में आपके देखिए 3 संप्रदाय हैं, ठीक है याद रखिए, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय और शक्ति संप्रदाय। ठीक है, तो 3 संप्रदाय हैं हिंदू धर्म में, आपको कुल कितने संप्रदाय हैं, 3 संप्रदाय हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखा 93 नंबर है उत्तर देंगे, ध्यान से देखिए बताइएगा सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से पॉजिटिव फिलोसफी के लेखक है, बताइए पॉजिटिव फिलोसफी के लेखक कौन से आते हैं, 93 पे सही उत्तर का देखिए पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक के लेखक आपका ऑगस्ट कॉम्टे, जो आपका बीएल 93 पे आपका सही। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 94 नंबर है उत्तर देंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे। वह कारक जो आपका जनघनत्व को प्रभावित नहीं करता है, क्या बताइए वह कारक जो जनघनत्व को प्रभावित नहीं करता वह क्या है, तो वह देखिए आपका प्रदूषण है। ठीक है, वह कारक आपका प्रदूषण है जो जनघनत्व को प्रभावित नहीं करता, जो आपका यहाँ पे दिया गया है, ये वाला पिकअप आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे 95 नंबर उत्तर देंगे सही का। ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन किसकी की थी, बताइए ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन किसकी की थी, तो 95 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए टी.आर. मॉल्थस का, जो आपका ए वाला पिकअप देगा 95 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 96 नंबर है उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। गोत्र शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, बताइए गोत्र शब्द का जो प्रयोग है साथियों कहाँ पर हुआ था, तो देखिए ऋग्वेद में, जो आपके यहाँ पे बी वाला पिकअप देगा है 96 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, गोत्र वेद का जो सर्वप्रथम प्रयोग आपका ऋग्वेद में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर है उत्तर देंगे सही उत्तर का। लौक के अनुसार मूल गुण निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं, लौक के अनुसार जो कि मूल गुण है निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं, 97 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए द्रव्य में, जो आपका दिया गया है बी वाला पिकअप 97 पे आपका सही है। देखिए लौक के अनुसार जो आपका गुणों का जो ज्ञान है आवश्यक है, गुणों के आधार को द्रव्य कहते हैं। संसार में चेतना व अचेतन द्रव्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 97 नंबर होगा, 98 पे उत्तर देंगे सही का। नव्य न्याय का संबंध किससे, बताइए नव्य न्याय का जो संबंध साथियों किससे, तो देखिए नव्य न्याय का जो संबंध आपका तर्क शास्त्र से, ठीक है तर्क शास्त्र से, तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा 98 पे आपका सही होता है। ठीक है, इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी में मिथिला के गंगेश उपाध्याय द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99 नंबर उत्तर देंगे। डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ पर, बताइए डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ पर स्थित है, देखिए डिएगो गार्सिया जो द्वीप है आपका देखिए हिंद महासागर में से, जो आपका पीएल पिकअप देगा 99 पे आपका सही था। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 100 नंबर है उत्तर देंगे, ध्यान से देखकर बताएंगे सही का। मौर्य प्रशासन से जुड़े पदाधिकारी तथा उनके विभाग से संबंधित निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है, तो देखिए जो दिया गया प्रदेशता कृषि क्षेत्र की प्रधान अधिकारी जो दिया गया आपका यहाँ पर सही सुमिलित नहीं, बाकी जो दिया गया समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी है, सही बात है। कर्मानियंत्रक जो दिया उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक है। द्वैवारिक जो है आपका राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी है। ठीक है, क्लियर है। जो आपका दिया गया है प्रदेशता ये जो है आपका देखिए फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। ठीक है, किसी क्षेत्र का प्रधान अधिकारी नहीं होता, जो है आपका फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, याद रखिए। ठीक है, तो आपका ये वाला सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ जो क्लास है साथियों आज की यहीं पे कला की कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी हम आप सभी से मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सबके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।